नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हो, मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। ये शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की सीएम साई की पहल। सीएम साई ने 3 ऑनलाइन पोर्टल का किया शुभारंभ। ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय के सामने पुलिस अधिकारियों ने किया प्रेजेंटेशन पेश। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई। 23 अगस्त को 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ अमित शाह। रायपुर में जन समस्या निवारण के लिए डिप्टी सीएम अरुण साव ने की बड़ी घोषणा। अब लोगों की समस्याओं के लिए 900 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 5 नगरीय निकाय में मिलेगी एसटीपी बनाने की अनुमति। भोपाल में बीजेपी की कार्यशाला के बाद राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 31 अगस्त को होगी बूथों की कार्यशाला। 1.5 करोड़ सदस्यता लक्ष्य के साथ हर बूथ पर जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 23 अगस्त से होने वाले 3 दिवसीय दौरे पर बोले गृह मंत्री विजय शर्मा। कहा डीजीपी और मुख्य सचिव की बैठक के जरिए सभी राज्यों की गतिविधियों और उपायों पर होगी चर्चा। नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर भी चर्चा होगी। अमित शाह के दौरे से पहले नक्सलवाद पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस बोली नक्सलवाद परिस्थिति स्पष्ट करे सरकार। बीजेपी ने कहा बस्तर के गांव-गांव में है परिवर्तन की लहर। भोपाल में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। कहा हर बूथ पर एकजुट होकर बीजेपी ने किया काम। हर एक वर्ग पर है बीजेपी का फोकस। सीहोर के छावर में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सीएम राइज स्कूल में बस सुविधा को दिखाई हरी झंडी। कहा साफ नियत के साथ काम कर रही है बीजेपी। पंजीयन कार्यालय में संपदा 2 से आएगी ट्रांसपेरेंसी। भोपाल में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा अपनी ओछी सोच की वजह से सिमट चुकी है कांग्रेस। सदस्यता अभियान के साथ नया रिकॉर्ड बनाएगी बीजेपी। बालोदा बाजार हिंसा मामले में रायपुर जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को उनकी बहन ने बांधी राखी। कहा देवेंद्र यादव नहीं है आरोपी। अंबिकापुर में प्रदेश कांग्रेस संगठन के बदलाव पर बोले टीएस सिंहदेव। कहा आलाकमान का हर फैसला मंजूर। जिला अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी मिली तो निभाऊंगा। मुरैना के जौरा में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने किया सिविल अस्पताल का लोकार्पण। कहा मील का पत्थर साबित होगा। 11 करोड़ से बना सिविल अस्पताल मुहैया कराई जाएंगी जिले में मिलने वाली तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम बाबूलाल गौर की पुण्यतिथि के मौके पर मंत्री कृष्णा गौर ने बाबूलाल गौर की प्रतिमा पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। कहा बाबूजी ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया। बीजेपी के सदस्यता अभियान से तय होगा जिलों के नेताओं का कद। बीजेपी अघोषित रूप से करेगी सदस्यता अभियान की समीक्षा। कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेवी पर उठाए सवाल। कहा सेवी के चेयरपर्सन ने कई कंपनियों को फायदा पहुंचाया। 22 अगस्त को ईडी कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस। रायगढ़ में युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामले में कांग्रेस ने गठित की जांच समिति। सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े को बनाया गया जांच कमेटी का संयोजक। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी जांच कमेटी। छत्तीसगढ़ महादेव सट्टा ऐप घोटाले पर फिर मचा बवाल। जल्द महादेव सट्टा ऐप घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपेगी साय सरकार। रायपुर के तेली बांधा गोलीकांड का मुख्य शूटर पंजाब के भटिंडा से गिरफ्तार। आरोपियों ने 13 जुलाई को दिन दहाड़े आरोप का कारोबारी के ऑफिस के बाहर चलाई थी गोली। अब तक 10 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। छतरपुर में पुलिस थाने में आवेदन देने आए लोगों का पुलिस से हुआ विवाद। झगड़े के बाद गुस्साए लोगों ने किया थाने पर पथराव। हमले में थाना प्रभारी और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। रायगढ़ में आदिवासी महिला से रेप करने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। अंबिकापुर में व्यापारी के बेटे की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी व्यापारी के बेटे ने बदमाश को 1 लाख रुपए में दी थी खुद की हत्या की सुपारी। सुपारी लेने वाले युवक के हाथों में खुद ही थमाई थी पिस्टल। जशपुर में भारत बंद का आंशिक असर दिखाई दिया। जबरन बंद करवाए गए व्यवसायिक प्रतिष्ठान। रैली में उठी संविधान से छेड़छाड़ बंद करने की मांग। जबलपुर में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आदिवासी संगठनों ने किया प्रदर्शन। आरक्षण को लेकर राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। संगठनों ने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की मांग।
दतिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान हुआ। शहर में भी दिखाई दिया बंद का असर। दलित समाज ने रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आगर मालवा में SC/ST संगठनों का भारत बंद का असर दिखाई दिया। जबरन दुकान बंद करने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। रैली के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। मंदसौर में बंद करवाने के लिए आमने सामने आए पुलिस और भीम आर्मी के कार्यकर्ता। शहर में जारी रही आवश्यक सेवाएं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। बिलासपुर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे आदिवासी समाज के लोग। जय भीम के नारे के साथ आरक्षण की मांग की। भारी पुलिस बल तैनात रहा। केशकाल में भी दिखा भारत बंद का व्यापक असर। सभी व्यापारियों ने बंद रखी अपनी दुकानें। मुस्लिम समाज ने भी शामिल होकर भारत बंद का समर्थन दिया। निवाड़ी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ BSP और भीम आर्मी ने किया प्रदर्शन। अपर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। शहर में नहीं दिखाई दिया बंद का असर। मैयर में दिखाई दिया भारत बंद का असर। आंदोलनकारियों ने सड़क पर लगाया जाम। प्रदर्शनकारियों ने किया प्रदर्शन। पेंड्रा जिले में भारत बंद का असर नहीं दिखाई दिया। आंदोलनकारियों ने जमकर की नारेबाजी। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इंदौर में चंद्रशेखर आजाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर किया हंगामा। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बड़वाह में SC/ST वर्ग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया विरोध। भारत बंद का नहीं दिखा असर। व्यापारियों ने खोली अपनी दुकानें। पूरे देश और प्रदेश में SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर हुआ प्रदर्शन। एक दिवसीय भारत बंद का आह्वान किया गया। देवास शहर के मुख्य मार्ग MG रोड नोवेल्टी चौराहे पर खुली दुकानों को हाथ जोड़कर बंद करवाया गया। शहर के मुख्य मार्ग पर रैली निकालते हुए नारेबाजी भी की गई। नरसिंहपुर में SC/ST को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में भीम आर्मी बहुजन समाज पार्टी ने शहर में रैली निकाली। शहर बंद के आह्वान का कोई असर नहीं दिखाई दिया। सुबह से शहर भर की अधिकांश दुकानें खुली ही नजर आईं। कोरिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भारत बंद। कोरिया बंद पर व्यापारी वर्ग में नहीं दिखा असर। जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में सुबह से ही खुली रही सभी दुकानें। अंबिकापुर में भारत बंद के आह्वान का नहीं दिखा असर। SC/ST क्रीमी लेयर आरक्षण को लेकर प्रदर्शन हुआ, लेकिन खुली रही दुकानें, दफ्तर। आदिवासी समाज के ने सभी वर्गों से बंद के समर्थन मांगा। छतरपुर में प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने किया उपद्रव। कई दुकानों में की तोड़फोड़। उपद्रव कर रही भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। SC/ST कोटे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद बेअसर। सर्व आदिवासी समाज ने विशाल रैली निकालकर कलेक्टर के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। जिले में सुबह से बस, स्कूल, कॉलेज, बाजार, दुकानें सब सुचारू रूप से संचालित रहीं। बंद को जिले में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन नहीं दिया। पेंड्रा जिला कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने जा रहे सर्व आदिवासी समाज की रैली को बैरिकेड लगाकर पुलिस प्रशासन ने रोका। सेमरा तिराहे पर बैठकर सर्व आदिवासी समाज के लोग सड़क पर जाम भी लगा कलेक्टर कार्यालय जाने और ज्ञापन देने की जिद पर अड़े रहे प्रदर्शनकारी। रीवा में SC/ST वर्गों में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद पूरा देश इसके विरोध में उतर आया है। हजारों की संख्या में लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आदेश का विरोध करते हुए विशाल रैली निकाली। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सर्व हिंदू समाज के तत्वाधान में देवास के पुष्कर तालाब के पास मौन धरना प्रदर्शन किया गया। समाज के लोगों ने SDM बिहारी सिंह को सौंपा ज्ञापन। पश्चिम बंगाल में महिला ट्रेनी चिकित्सक के साथ हुई दरिंदगी और हत्या से पन्ना में भी रोष। उन्नत शिखर संघर्ष समिति नारी शक्ति प्रकोष्ठ की छात्राएं सड़कों पर उतरी। हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली। कोलकाता में हुई घटना को लेकर बिलासपुर में वकीलों ने किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पहुंचकर आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की। 50 से ज्यादा वकील कलेक्टर के पास पहुंचे। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में दुर्गा वाहिनी के द्वारा नगर में निकाला गया पैदल मार्च। भारत माता की प्रतिमा के पास किया गया विरोध प्रदर्शन। छात्राओं ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल निर्णय लेकर फांसी की सजा देने की मांग की। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या के मामले के बाद अब मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भी प्रदेश सरकार के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई।
कांकेर में भारत बंद को सफल बनाने के लिए रामपुर जुनवानी से नरहरपुर जा रहे ग्रामीणों से भरा मालवाहक पिकअप पलटा। 17 ग्रामीण इसमें सवार थे जो कि घायल हो गए। अमोड़ा स्वास्थ्य केंद्र में सभी घायलों को भर्ती कराया गया। बुधनी में आसानी से मिलने वाली शराब से घर में हो रही हिंसा को रोकने के लिए बुधनी तहसील के गांव जलाखेड़ा के ग्रामीणों ने गांव में अवैध रूप से बिक रही शराब को बंद करने की मांग की। थाना प्रभारी से इसको लेकर मुलाकात की। गांव वालों ने बताया कि बड़ी मात्रा में अवैध शराब की बिक्री यहां पर हो रही है। दथहरा हाई सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ नंदकिशोर वर्मा को कई महीनों से प्राचार्य परेशान कर रहे थे। परेशान होकर नंदकिशोर वर्मा ने अपने स्कूल के प्राचार्य को सुनाई खरी खोटी, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। डीईओ ए.के. पाठक का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है। रायगढ़ में युवती के साथ हुई थी सामूहिक अनाचार की घटना। रायगढ़ दुष्कर्म मामले में कांग्रेस ने जांच दल का गठन किया। 5 सदस्यों की जांच कमेटी गठित की गई है। आलाकमान को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। गरियाबंद घटा रानी वाटरफॉल में बड़ा हादसा टला। 15 वर्षीय युवक कुंड में डूबते डूबते बचा। वाटरफॉल के नीचे बने कुंड में 5 मिनट तक डूबा रहा युवक। नीमच के समीपस्थ गांव में भाटखेड़ा में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी निकलने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में वाहन चालक मौका पर पहुंचे, हंगामा किया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। सूरजपुर में बारिश में प्राकृतिक आपदा के हितग्राही परेशान है। 4 दिन पहले तेज आंधी तूफान और बारिश से जिले के धरतीपारा, रामानुज नगर, प्रेमनगर के सैकड़ों ग्रामीणों के मकान और फसलों को भारी नुकसान हुआ। 4 दिन बाद भी राजस्व विभाग की टीम यहां नहीं पहुंची। राजधानी भोपाल में किन्नर समाज ने बड़े धूमधाम से मनाया भुजरिया पर्व। सिर पर भुजरिया रखकर निकाला जुलूस। किन्नरों को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। खरगोन में प्रदेश का सबसे बड़ा भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव का 56वां शिव डोला लाव लश्कर के साथ निकाला गया। भगवान भोलेनाथ की शाही सवारी में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। श्रावण माह के समापन के बाद सिद्धनाथ महादेव शहर में भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। देश में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्यामपुर तहसील के एक प्राइवेट स्कूल में एक शिक्षिका ने फिल्मी गाने पर बच्चों के सामने डांस किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जांजगीर चांपा के बलौदा थाना के टीआई अशोक वैष्णव और पुलिसकर्मियों से मारपीट करने वाले आरोपी बिरगहनी गांव सरपंच शांतनु सांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी सरपंच का मुख्य मार्ग पर जुलूस भी निकाला। कोंडागांव जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन 22 अगस्त को एक दिवसीय दौरे पर कोंडागांव पहुंचेंगे। मंत्री देवांगन सुबह 10:30 बजे रायपुर से कार के द्वारा कोंडागांव के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2:30 बजे वो जिले के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इंदौर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के पोते के द्वारा महिला सफाईकर्मी पर हमला करने का मामला सामने आया। पुलिस ने महिला सफाईकर्मी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिया है। उधर कांग्रेस नेता के परिजनों ने भी महिला सफाईकर्मी और उसके बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सूरजपुर में भारत बंद का दिखा असर। व्यापारियों ने बंद रखी अपनी दुकानें। SC/ST संगठनों ने रैली निकालकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बेमित्रा में भारत बंद का दिखा मिला जुला असर। कुछ दुकानदारों ने भारत बंद का किया समर्थन। प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर SDM को सौंपा ज्ञापन। आगर मालवा में प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराई 800 बीघा गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाते हुए खड़ी फसल में चरवाही गई गौशाला की गायें। शासन ने बनाई अस्थायी गौशाला। बलरामपुर में अंबिकापुर में रामानुजगंज नेशनल हाईवे की हालत जर्जर है। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस ने की सड़क सुधार की मांग। मुरैना में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। एक युवक ने दम तोड़ा। बालोद में स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चे घायल हो गए। पढ़ाई करने के दौरान भरभरा कर गिरी छत। घायल छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गरियाबंद में फुटबॉल गेम के लिए चयनित खिलाड़ियों ने किया अभ्यास। कोरिया के डोंगे में 26 अगस्त को होगा खेल का आयोजन। बिलासपुर में खुलेआम हो रही शराबखोरी। शहर में टेंट लगाकर लोग कर रहे शराब का सेवन। आबकारी विभाग ने नहीं उठाया कोई ठोस कदम। अंबिकापुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांधीनगर के चठीरमा जंगल में मिली युवक की लाश। कार में शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान अक्षत अग्रवाल के नाम से हुई।
बालोद में विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कलेक्टर को लिखा पत्र। तांदुला और खरखरा जलाशय से पानी छोड़ने की मांग की गई। बारिश नहीं होने से सूखने लगी है धान की फसल। रीवा में बदमाशों ने घर में घुसकर लोगों पर किया हमला। परिवार के कई लोगों से की मारपीट। पीट कर लोगों को घायल किया गया। श्योपुर के रघुनाथपुरा गांव में शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई सामने। खेतों से अर्थी ले जाकर परिजन मजबूर हैं। शमशान घाट नहीं होने से लोगों की परेशानी है। सीहोर के ग्रामीण क्षेत्रों में चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। समय पर नहीं आ रही डॉक्टर। घंटों तक मरीज को करना पड़ता है इंतजार। सख्ती में आदेश की अवमानना से हाईकोर्ट सख्त। तत्कालीन कलेक्टर समेत 4 अधिकारियों पर दर्ज होगा अवमानना का केस। पीडब्ल्यूडी ने किसान को बिना मुआवजा दिए कराया था सड़क का निर्माण। इंदौर में जारी डेंगू का कहर। पिछले 24 घंटे में मिले 11 मरीज। डेंगू के मरीजों में एक बच्ची भी शामिल। चित्रकूट में रक्षाबंधन का पर्व खत्म होते ही लोगों की भारी भीड़। बस स्टैंड पर फैली अफरा तफरी। महिलाओं ने खिड़की से अपनी सीट कवर की। कटनी में भारत बंद का दिखा असर। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ ने निकाली विरोध यात्रा। जमकर किया प्रदर्शन। आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में इंदौर में नहीं रहा कोई खास असर। इलाके की सभी दुकानें खुली रही। खरीदी के लिए दुकानों में पहुंचे कई लोग। बुरहानपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में भीम आर्मी ने निकाली रैली। भारत बंद आह्वान का नहीं दिखा कोई असर। दमोह में दलित और आदिवासी वर्ग ने नए एसटी/एससी कानून के खिलाफ खुला मोर्चा। तानाशाही के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कांकेर में भारत बंद का दिखा व्यापक असर। 2 घंटे से नेशनल हाईवे समेत स्टेट हाईवे जाम किया गया। महासमुंद में प्रदर्शनकारी नगर बंद कराने में जुटे। शहर में दिखा भारत बंद का असर। मंदसौर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमकर हो रहा विरोध। आवश्यक सेवाओं को किया गया जारी। प्रदर्शनकारियों ने रैली के साथ शहर बंद का विरोध किया।